हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था भाई साहब, रजत वर्सेस विवियन, और यहाँ पे टाइम गॉड का जो टास्क है ओ भाई साहब, यहाँ पे तो बिग बॉस ने जैसे शिल्पा ने बोला कि कोई अच्छा टास्क होना चाहिए पार्टी वाला ऐसे वाला, तो बिग बॉस ने भाई शिल्पा जी का सुन लिया यहाँ पे। अब उन्होंने यहाँ पे पार्टी वाला जो टाइम गॉड का टास्क था वो बिल्कुल यहाँ पे हॉस्टल वाला पहले वाला यहाँ पे टास्क बना दिया है। अब आ जाते हैं रजत और विवियन के झगड़े के ऊपर भाई साहब, और यहाँ पे जो करण है वो क्या कर रहे हैं इस शो में सिर्फ करण एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, और एक दूसरे से जेलसी वो उसको फील हो रही है, और वो ये सोच रहा है कि कोई यहाँ पे हाथ उठा दे, कोई झगड़ा कर ले और यहाँ से घर से बाहर चले जाए भाई साहब। यही करण का मुद्दा है, ना उनका कोई और मुद्दा है, ना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, और ना उनके कभी खुद के यहाँ पे मुद्दे होते हैं। दूसरों को वो झगड़ते हुए बैठ के देखते हैं, बस यही उनका काम है। करणवीर मेहरा का यही काम है बिग बॉस के अंदर। जी हाँ, तो आइए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि विवियन यहाँ पे शिल्पा जी से ये कहता है कि ये दो बच्चे आए हैं कशिश और दिग्विजय, ये मेरे ही पीछे पड़े हैं, और मैंने इसको क्या बोला था कशिश को ऐसे, जो ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गई, ऐसे विवियन का यहाँ पे कहना है। और यहाँ पे मुझे रत्ती भर भी ग्लिट फील नहीं हो रहा है कशिश के लिए, और यहाँ पे मेरा जो माथा है वो यहाँ पे चढ़ा है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पे बिला वजह मेरे ऊपर वो ये किया, और वो बोल रही कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पे चढ़े जा रहे हो। मैं उसके ऊपर कहाँ चढ़ा गया, मैं तो उससे कोसों दूर था, वो वहाँ थी मैं यहाँ था, और ये फालतू में मेरे से भिड़ रहे हैं, ऐसे विवियन का कहना है। वो शिल्पा जी से वहाँ पे कहता हुआ है। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। अब आ जाते हैं भाई साहब मेन जो मुद्दा है यहाँ पे, क्या विवियन यहाँ पे सोया था तो यहाँ पे कुकड़कू जो बजा वो देर तक क्यों नहीं बजा, क्यों तुरंत यहाँ पे वो जो कुकड़कू की आवाज है वो यहाँ पे बंद हो गई। मेन मुद्दा ये है, अगर यहाँ पे वो सोया नहीं था तो गलती से कुकड़कू बज गया, बिग बॉस को लगा होगा कि ये यहाँ पे सो गया है, क्योंकि उसके आंखों के ऊपर रुमाल थी और उसका पैर यहाँ पे हिल रहा था, वो भी हमको दिखा है भाई साहब। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब कुकड़ू को एक बार बजा, विवियन उठ जाता है, उठ के यहाँ पे ये बोलता है कि मैं सोया नहीं हूं, मैं क्यों कुकड़ू को बजा रहे हो। अब यहाँ पे रजत ये बोलता है भाई साहब कि बजा तो दिया बिग बॉस ने, अब यहाँ पे वो सोया है, अब ये सोया है नहीं सोया है वो बिग बॉस और विवियन देखेंगे। रजत भाई साहब आपको क्या दिक्कत है, अरे आप तो कितनी बार सोए हैं रजत, जब कुकड़ू को बजता है तुम सोते हो, फिर खर्राटे लेते हो भाई साहब, और यहाँ पे तुम बोलते हो मैं नहीं सोया मैं नहीं सोया। कल ही तुम सो गए थे वहां पे, जब कुकड़ू को बजा तो तुम उठ गए और तुम बोलते हो अरे भाई नींद लग गई मैं सो गया। भाई साहब वो सो रहा है या नहीं सो रहा है वो बिग बॉस और ये तय करेंगे। तुम हर बार जब भी सोए तुम्हें कोई आके बोला क्या रजत तुम क्यों सोए हो, क्यों ये करे हो, हाँ बोलो भाई साहब, कभी तुम्हें कुछ बोला है किसी ने आके। तुम यहाँ पे चौड़े में जाके उसको बोल रहे हो कि भाई तू यहाँ पे सो गया है, ये हो गया वो हो गया, तू सोया क्यों, तेरे लिए कुकड़ू को बजा, कल मेरे लिए बजा, तू बहुत बोल रहा था। ये तुम टाइम गार्ड हो रजत, तुम बिग बॉस हो जो उसको तुम यहाँ पे समझा रहे हो। अब यहाँ पे विवियन बोलता है मैं सोया नहीं, कौन बज रहा है भाई, बोलता है कौन बज रहा है यहाँ पे। अब नॉमिनेशन हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे ये रजत जो है वो बज रहा है, ऐसे यहाँ पे विवियन का कहना है। तेरे तेरे क्या पूछा चौटा किधर हो रहा है। अब यहाँ पे रजत बोलता है तू किधर चौड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये बता पहले। अब यहाँ पे ये मैटर यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो जाता है, सब बैठे हो जाते हैं, शांति हो जाती है। अब यहाँ पे जो भड़काना जो काम होता है वो करण का काम होता है। करण यहाँ पे रजत के अंदर यहाँ पे चाबी जो खिलौने की होती है भाई साहब, वो चाबी यहाँ पे घुमा देता है और रजत को यहाँ पे भड़का देता है कि तुम्हें विवियन यहाँ पे पोक कर रहा है, और वो हर किसी को यहाँ पे पोक करता है भाई साहब। विवियन ने कब पोक किया भाई रजत को, ये बताओ करण भाई, कब पोक किया भाई उसने।
तुम उसको पोक कर रहे हो, तुम उसको भड़का रहे हो, तुम उसको यहाँ पे चुगली कर रहे हो और बोल रहे हो कि वो यहाँ पे तुझे पोक कर रहा था, वो किसी से यहाँ पे ये नहीं करता और बुरे तुम दिखे हो रजत, मेरा मानना है तो वो तुम्हें यहाँ पे पोक कर रहा था। अब रजत इतनी हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की उसके लिए। अब यहाँ पे ये रजत ये बोलता है कि विवियन की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे वो आके लड़े। अब वो ना दिग्विजय से लड़ता है ना मुझसे। अरे भाई क्यों लड़ेगा वो, जब यहाँ पे बोलने वाली बात होती है तो वो क्यों आके तुमसे लड़ेगा भाई। रजत तुम जो बाहर जो गुंडागर्दी करते थे, जो धमकियां देते थे, आज वही धमकी तुम उसको दे रहे हो कि यहाँ पे मैं बाहर चला जाऊंगा और तू यहाँ पे पछताएगा कि तू यहाँ पे अंदर है और ये जो तेरे अंदर जो गर्मी है वो गर्मी तू सहन नहीं कर पाएगा। भाई ये जो धमकियां तुम दे रहे हो ना भाई, ये गीदड़ धमकियां होती है और ये तुम धमकियां नहीं दे सकते, बाहर भी नहीं दे सकते हो ना अंदर भी तुम दे सकते हो, क्योंकि बाहर भी भाई कानून है, लॉ है, कोर्ट है भाई साहब, यहाँ पे जेल भी है भाई। तुम ये मत सोचो कि मैं कुछ कर दूंगा भाई, लोकेशन भेज, जो तुम्हारी पहले वाली जो वीडियो जो धमकी वाली आए भाई, क्या हुआ उसका, क्या हुआ बताओ, जाके आए ना तुम, तो दोबारा अपनी गलती मत दोहराओ भाई और यहाँ पे अच्छे से टास्क खेलो, टास्क खेल के गेम खेलो, अपनी एक पहचान बनाओ। तुम्हें अच्छा एक मौका मिला है, उस मौके का तुम यहाँ पे अच्छे से फ़ायदा उठाओ, बल्कि नहीं कि तुम बुरा बन के यहाँ पे चले जाओ, किसी को थप्पड़ मारो। अरे थप्पड़ भी ऐसा मारो जैसे अभिषेक ने ये किया था भाई साहब, उस थप्पड़ ने उसको हीरो बना दिया था भाई साहब। अभिषेक ने जो समर्थ को मारा था पिछले सीजन में भाई साहब। अब यहाँ पे तुम ये सोच रहे हो, तुम यहाँ पे बहुत बुरे दिख रहे हो रजत, बहुत बुरे दिख रहे हो। मुझे तो बिल्कुल तुम यहाँ पे पसंद नहीं आ रहे हो इस मामले में, आज के मुद्दे में। हाँ टास्क तुम अच्छा खेल रहे हो, आज जो तुमने टाइम गॉड का जो टास्क खेला वो तुम बहुत बढ़िया तुमने यहाँ पे वो खेला, वो बहुत ही पसंद आया और मैं पर्सनली कहता हूँ मुझे बहुत हंसी आई और ज़बरदस्त मुझे वो टास्क लगा तुम्हारा। अब यहाँ पे विवियन के पास गया और बोल रहा था कि जितनी गर्मी तेरे अंदर है ना उतनी तू नहीं झेल पाएगा। अब यहाँ पे चाहत ये बोलती है, ये जबरदस्ती लड़ रहा है और बिना झगड़े के रजत को नींद नहीं आती है। भाई साहब चाहत जो रजत के साथ बैठती है वो खुद ये कह रही है कि इसको बिना झगड़े के जो है वो नींद नहीं आती है। अब यहाँ पे चाहत जाके रजत को बोलती है, रजत तुम दूर हो जाओ और तुम्हारी यहाँ पे गलती है, तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते। कुकड़ को अगर बजा है तो बजने दो, अगर वो सोया है तो सोने दो, तुम उसको नहीं बोल सकते सोने के ऊपर से, और ना ये कोई मुद्दा है। बिल्कुल भाई साहब यहाँ पे चाहत एकदम करेक्ट बोल रही थी। अब यहाँ पे रजत बोलता है, मैं किसी दिन बाहर जाऊंगा तो तू यहीं रहेगा और यहाँ पे सोचेगा किस वजह से मैं गया था। भाई क्या धमकी दे रहे हो भाई, क्या धमकी दे रहे हो तुम उसको ये बोल रहे हो कि तुम उसको मारोगे, मार के यहाँ से चले जाओगे। भाई साहब किसी दिन तू सोचेगा कि मैं किस लिए बाहर चला गया। ये गीदड़ धमकियां भाई साहब नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे चाहत आके रजत को हटाती है। अब यहाँ पे करण जो है वो रजत को और यहाँ पे भड़काता है। अब यहाँ पे जब अविनाश उसको समझाने जाता है तो वो अविनाश को भी करण जो है वो दूर हटाता है और बोलता है कि भाई क्यों अंदर आ रहा है, क्यों उसको ये कर रहा है, वो पोक कर रहा है। अरे भाई वो झगड़ा कम कर रहा है, तुम यहाँ पे झगड़ा बढ़ा रहे हो। हर बार किसी का झगड़ा जब होता है तो करण यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बोलता है कि होने दो भाई, ऐसे करके बैठता है भाई साहब, होने दो झगड़ा होने दो भाई, मैं देख रहा हूँ भाई किसी के अंदर जाके कभी झगड़ा ये नहीं करता भाई। उसको तो करण को यही चाहिए कि कभी किसी का हाथ किसी के ऊपर उठ जाए और वो इस घर से बाहर चले जाए, एक मेंबर ऐसे ही कम हो जाएगा। यही रजत का करण का यहाँ पे प्लान है। अब दिग्विजय, श्रुतिका और यहाँ पे विवियन की बात करते हैं, दिग्विजय और श्रुतिका। अब विवियन यहाँ पे रजत को बोलता है कि तू ऐसे मुझे धक्का नहीं मार सकता और तू यहाँ पे धक्का मुझे मत मार। अब यहाँ पे रजत ये बोलता है, मैं तो मारूंगा भाई साहब और मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगा, हाँ मैं कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की। अरे भाई क्यों करोगे, क्यों मारोगे धक्का उसको, जब वो बोल रहा है मुझे तू धक्का नहीं मार सकता और तू मुझे धक्का मत मार, तो तुम उसको ये बोल रहे हो कि मैं कंट्रोल करूंगा, मैं मार सकता हूँ। चाहत यहाँ पे रजत को भाई साहब, अभी वो गुस्से में है, यहाँ पे चाहत आती है उसको पीछे से डरा देती है भाई साहब।
अरे चाहत पहले ही वो उतना गुस्से में है और तुम आके उसको डरा रही हो, वो बैठा है, वो गुस्से में उसको लाल हो गया है, गुस्सा आ गया है और तुम उसको पीछे से आके इसे डरा रही हो, वो पीछे घूर के तुमको देख रहा है। चाहत क्या कर रही हो, मत किया करो यार, मजाक कर रही थी तुम पर, वो सीरियस हो जाता तो अगर रजत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब श्रुति का अब यहाँ पे अपने भाई की जो बात है वो चुम से करती है भाई साहब के, मेरा भाई जो आदित्य है वो यहाँ पे बहुत ही ये है वो है, और ये जो रिंग है मेरे भाई की तरफ से तुम पहन लो चुम। अब वो रिंग उसको वो पहना देती है, फिर वो यहाँ पे चुम जाती है शिल्पा जी के पास, और करण शिल्पा जी यहाँ पे ये सब बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे शिल्पा जी करण और चुम से बात करते हैं कि तुम दोनों बाहर जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे यहाँ पे सरवाइव करूँगी, मेरा दिल नहीं लगेगा, ऐसे वैसे यहाँ पे ये बातें यहाँ पे हो जाती हैं। अब श्रुतिका और चुम यहाँ पे रात के टाइम में करण की बात करते हैं। श्रुतिका ये समझाती है चुम को कि तुम उसके प्यार में पड़ोगी, ये होगा, क्या पता उसकी बच्ची होगी, उसकी पहले बीवी की कुछ बच्ची होगी, फिर तुम यहाँ पे हो जाओगी, वो इनका यहाँ पे चलता रहता है भाई साहब मैटर इन दोनों का। अब दूसरा दिन निकलता है। अब रजत और सारा यहाँ पे एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ सारा जी, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और आप जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलो, और मैं यहाँ पे इनको दिखाऊंगा, मैं चौड़े में यहाँ पे खेलूँगा। भाई तुम चौड़े में ही खेलो भाई साहब, यही आता है तुमको। अब करण यहाँ पे शिल्पा जी से कल क्यों रोए ऐसे यहाँ पे वो बता रहा था करण। अब यहाँ पे शिल्पा जी बोलती हैं कि मुझे लगा तुम और चुम जो है वो सुबह नहीं हो और यहाँ पे तुम चले गए हो, मुझे ऐसे लगा और मुझे डर लगा। अब यहाँ पे ये ऐसे करते हैं, और विवियन, अविनाश, एलिस और ईशा की भी बात यहाँ पे, ये ग्रुप वाली बात ये दोनों यहाँ पे करते रहते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे भाई साहब 10 बज रहे हैं पर लाइट अंदर की चालू नहीं हुई भाई साहब, मॉर्निंग हो गई। अब यहाँ पे बिग बॉस 10 बजे भाई, पता नहीं कुछ टास्क भी ले रहे थे कल, पता नहीं कुछ हो गया होगा इसीलिए लेट यहाँ पे जो सॉन्ग है बिग बॉस का मॉर्निंग का बज गया भाई साहब। अब करण यहाँ पे बोलता है चुम ने आदित्य की जो रिंग है वो एक्सेप्ट की है, ऐसे यहाँ पे श्रुतिका से कहता है भाई साहब। अब श्रुतिका जो है वो यहाँ पे चुम को बोलती है हाँ चुम ने एक्सेप्ट किया है तो क्या दिक्कत है, कर देगी वो, ऐसे यहाँ पे वो बता देता है। एलिस और ईशा यहाँ पे चुगली करते हैं भाई साहब, ये दोनों को कुछ काम है नहीं, ये हर टाइम एक दूसरे की चुगली करते हैं। आज यहाँ पे ये करण की चुगली कर रहे थे, उधर उनका मैटर हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे चुगली कर रहे हैं। विवियन यहाँ पे श्रुतिका को बोलता है कि वो जो मिट्टी का तेल है ना उसमें तू तेल डाल दे यहाँ पे। भाई साहब बिल्कुल सही नाम रखा है, मिट्टी का तेल, और वो तेल वो डालता है, वो आग वहां पे उग जाती है, बिल्कुल सही बोला। अब दिग्विजय यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, दिग्विजय कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब। विवियन ने जो श्रुतिका को बोला वो जाके वो करण को बोल रहा है कि विवियन ने श्रुतिका को ये बोला कि तुम मिट्टी के तेल हो और तुम वो तेल डालो। भाई साहब क्या, विवियन बोलता है मैं मजाक कर रहा था भाई, मजाक भी नहीं समझता क्या दिग्विजय तू। अबे यार उन दोनों का चल रहा है, दिग्विजय तू अपना देख भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख भाई। श्रुतिका और करण और चुम यहाँ पे उस ग्रुप की बात भी करते हैं। श्रुतिका ये बोलती है कि हम ग्रुप में अगर हैं तो अगर कोई मुझे यहाँ पे कुछ बोलता है तो तुम दोनों कहाँ रहते हो, मेरे दोस्त कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पे ये श्रुतिका का पॉइंट है। और तुम यहाँ पे शिल्पा जी जब मुझे कुछ भी बोलते हैं तो तुम उसको क्यों नहीं रोकते और क्यों नहीं बोलते, ये श्रुतिका का पॉइंट होता है भाई सब। यहाँ पे श्रुतिका चुम की यहाँ पे बहस भी हो जाती है इस बारे में। श्रुतिका बोलती है जब शिल्पा जी मुझको कमेंट मारती हैं और तब तुम दोनों कुछ नहीं बोलते हो, और चुम बोलते तुम शिल्पा जी की इंसल्ट भी करती हो और तुमने इंसल्ट भी किया। इन दोनों का बहुत यहाँ पे झगड़ा हो गया भाई साहब, इन दोनों ने यहाँ पे बहुत ही बहस की। अब दिग्विजय भाई साहब इसकी कोई सुन नहीं रहा है, ये श्रुतिका को बोलता है श्रुतिका उसका कोई सुन ही नहीं रहा है। चुम को बोलता है चुम बोलती है रुको तुमसे बात नहीं हो रही है, दिग्विजय तुम अंदर मत बोलो। भाई सब कर दिया ना तुझे चुप भाई, क्या कर रहा है भाई दिग्विजय, तू क्यों उनके अंदर बोल रहा है भाई। वो बोल रही है रुक जा भाई, तुझसे बात नहीं कर रही मैं श्रुतिका से बात कर रही हूँ। चुम उसको बोल रही है, फिर भी ये अंदर उससे बात कर रहा है भाई साहब। अब श्रुतिका जो है जब वो ताना मारती है तो तू सुनता है, और मैं पागल नहीं हूं कि तेरे पास आऊं मैं। करण को वो बोलती है श्रुतिका कि
मैं पागल हूँ, जब कोई मुझे ताना मारता है और तू उसको कुछ बोलता नहीं है तो मैं तेरे पास क्यों आऊँ? तू एक्सेप्ट क्यों रखेगा कि मैं तेरे पास आऊँ? बिल्कुल सही बात है भाई, जब उसको कोई ताना मार रहा है, तुम्हारी अगर वो दोस्त है, तो अगर उस दोस्त को कोई कुछ बोल रहा है तो तुम उसको समझा सकते हो, वो भी तुम्हारी दोस्त है, ये भी तुम्हारी दोस्त है भाई साहब। और तुम यहाँ पे भड़काने का काम कर रहे हो, ये चालू है तुम्हारा काम। अब यहाँ पे श्रुतिका ये बोलती है, कल तुमने आदित्य को मजाक किया तो शिल्पा जी ने बोला कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। ऐसे क्यों बोला? यहाँ पे श्रुतिका का बोलना है कि कल तुमने आदित्य की जो बात हुई थी उसमें यहाँ पे शिल्पा जी ने बोला कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी, ऐसे यहाँ पे बोला। तो शिल्पा जी क्यों बोली ऐसे, क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं वो शिल्पा जी, ऐसे यहाँ पे श्रुतिका का कहना है। अब रजत यहाँ पे बोलता है, झगड़े करके भाई ये फुटेज ले रहे हैं, अपने घर का झगड़ा घर में करे, घर के बाहर आके नहीं करे, अगर तुम्हारा पर्सनल मैटर। अरे भाई रजत, ये घर ही तो है भाई, और कौन से घर में गए जाएं, यही तो घर है, अब क्या बाहर जाएं घर के? भाई साहब ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई। अब यहाँ पे उस पे करण बोलता है, सबके घर अलग अलग हैं भाई, दो घर हैं, तुम्हारा घर अलग है, उसका घर अलग है। अब यहाँ पे रजत की हाँ में हाँ, यहाँ पे अविनाश भी मिलाता है भाई साहब, बोलता है हाँ सही है भाई, पॉइंट है भाई, तेरा पॉइंट है, भड़का है, सब भड़काओ एक दूसरे को भाई। अब यहाँ पे बग्गा जी बोलते हैं, चुम जो है वो इनोसेंट है, श्रुतिका से बोलते हैं चुम जो है वो इनोसेंट है, और करण जो है वो शिल्पा जी को यहाँ पे चाबी भरता है और यहाँ पे साइड में हट जाता है। श्रुतिका बोलती है बिल्कुल, यहाँ पे करण जो है वो इनको चाबी भर के छोड़ देता है और ये यहाँ पे उसको भड़का देता है चुम को और शिल्पा जी को, और वो उसी तरह यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और ये साइड में जाके देखता रहता है। ये बग्गा जी का यहाँ पे कहना है श्रुतिका से भाई साहब। अब यहाँ पे बिग बॉस आ जाते हैं भाई साहब, अब टास्क होने वाला है भाई साहब। बिग बॉस यहाँ पे ईशा से बोलते हैं, एक लड़की और एक लड़की का एक लड़का और एक लड़की एक लड़के से क्या चाहती है? ईशा कहती है सिंसियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना। अरे बिग बॉस क्या बोल रहे हो भाई? अब यहाँ पे बिग बॉस ने इसको टास्क दिया भाई, टाइम गॉड का जो टास्क है वो टास्क यहाँ पे दिया। घर में भाई पायजामा पार्टी होगी भाई साहब, दो अपने अपने पार्टनर आप चुन लो भाई साहब, और यहाँ पे आपकी पार्टी होगी, हॉस्टल बनाया जाएगा, दो वार्डन होंगी, यहाँ पे वार्डन जो है वो चाहत और यहाँ पे कशिश होंगी, और अपनी अपनी जोड़ी आप बना लो भाई। अब यहाँ पे पहली जोड़ी बनी अविनाश और एलिस की भाई साहब, अविनाश भाई एलिस से जोड़ी बना ली है। यहाँ पे ईशा गुस्सा होगी भाई साहब, दिख रहा था गुस्सा। विवियन और ईशा का हो गया, विवियन बोलता है मैं ईशा के साथ काम किया हूँ इसलिए मैं ईशा के साथ। करण और चुम की यहाँ पे पता था भाई, करण और चुम की बनेगी। रजत और शिल्पा जी की बन गई यहाँ पे, दिग्विजय और श्रुतिका की, और बग्गा जी सारा जी की। आय हाय बग्गा जी, बीच का कांटा निकल गया, अंगूर के जो है वो फर्क पड़ रहा है बग्गा जी पे। क्या मजेदार खेल रहे हैं बग्गा जी, अभी रंग में आए हैं भाई सब बग्गा जी मग्गा लेके यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे टास्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने मतलब शायरी बोल रहे हैं, क्या ज़बरदस्त खुल के आए हैं, खुल के आ रहे हैं। जब से आरफीन चला गया ना घर के बाहर, तब से बग्गा जी का रंग अलग आया है भाई साहब। बोलते हैं कांटा अगर चला गया तो मैं क्यों ना यहाँ पे मौका मारूं, राइट है भाई साहब। अब यहाँ पे चाहत कशिश की जोड़ी नहीं बनती क्योंकि 8 लड़कियां होती है, 6 लड़के होते हैं, तो 6 लड़के जो है वो 6 लड़कियों को जोड़ी बना देते हैं, इन दोनों को कोई ये नहीं करता। अब यहाँ पे कशिश को लगता था कि मुझे कहीं अविनाश के साथ जोड़ी बन जाए या यहाँ पे दिग्विजय के साथ बन जाए, पर जोड़ी बनी नहीं कशिश की भाई साहब, कशिश। अब यहाँ पे ये दोनों को वार्डन बनाया जाता है हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का। अब यहाँ पे ये टाइम गॉड जो है वो टास्क शुरू हो जाता है। करना क्या था इनको, बेसिक 2 हॉस्टल बनाए गए, एक लड़की एक बॉयज का हॉस्टल और एक यहाँ पे गर्ल्स का। अब यहाँ पे इनको एक दूसरों को इम्प्रेस करना था भाई साहब, वो जो हॉस्टल में होता है भाई साहब। फिर यहाँ पे जब बजर बजेगा तो ये वार्डन टास्क डिसाइड करेंगे किसको पार्टी में जाने देना है, किसको पार्टी में नहीं जाना है। पार्टी में डांस होगा, खाना होगा, वो वहाँ पे डिसाइड करेंगे इन जोड़ियों में से। जो जोड़ी को ये यहाँ पे नहीं जाने देंगे वो जोड़ी टाइम गॉड के टास्क से बाहर हो जाएगी, ये यहाँ पे था। अब यहाँ पे पहला राउंड हो जाता है, चाहत यहाँ पे विवियन और ईशा को यहाँ पे आउट कर देती है, बोलती है आप दोनों नहीं जा सकते पार्टी में, और ये दोनों आउट हो गए। अब विवियन बोलता है मुझे
एक्सेप्ट था भाई साहब। अब ईशा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है कि मैंने गलत पार्टनर चुन लिया, ऐसे वैसे। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चाहत जो है टास्क के अंदर सबको मार रही थी भाई साहब। रजत को मार रही थी, विवियन को, दिग्विजय को, करण को, अविनाश को। यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए वो सबको मार रही थी। रजत बोल रहा था बहुत जोर से मार रही है, करण बोल रहा था बहुत जोर से मार रही है, विवियन भी बोल रहा था भाई साहब बहुत जोर से मार रही है। अब यहाँ पे हाथ साफ कर लिया भाई सब। चाहत ने इनको मार मार के वार्डन बन के ये घूम रहे थे इधर उधर, बोलती है अंदर चलो बोल के मार रही थी। अब यहाँ पे बिग बॉस भी मजे लेते हैं ईशा के, बोलते हैं ईशा शर्मा जी का जो लड़का है बहुत स्मार्ट दिख रहा है और उड़ी मार मार के जाके दिल दे रहा है एलिस को। अब यहाँ पे ईशा हो जाती है भाई जेलस और बिग बॉस भी मजे लेते हैं। बिग बॉस को तो मौका चाहिए भाई मजे लेने का भाई साहब, बिग बॉस है। अब दूसरा राउंड यहाँ पे आ जाता है और सारा और बग्गा यहाँ पे आउट हो जाते हैं दूसरे राउंड में। ये कशिश और चाहत जो है इन दोनों को यहाँ पे आउट कर देते हैं, सारा और बग्गा को। अब ईशा और अविनाश की इधर इशारे इशारे चल रहे हैं भाई साहब, वो इधर बैठी है वो उधर, आय हाय हाय क्या कहना ईशा और अविनाश का। तो अब तीसरा राउंड आता है, वहाँ पे अविनाश और एलिस को आउट किया जाता है। रजत यहाँ पे फुल मजे लेता है भाई साहब, जबरदस्त शायरी बोलता है। मज़ा आया रजत का ये टास्क देख के मुझे, पर जो पहले किया विवियन के साथ वो गलत था, पर टास्क जो है वो बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे रजत ने। अब चौथा राउंड आता है, वहाँ पे दिग्विजय और श्रुतिका को आउट कर देते हैं ये। अब पांचवा राउंड आता है, वहाँ पे करण और चुम को आउट कर देते हैं भाई साहब, और शिल्पा जी और रजत यहाँ पे टाइम गॉड के दावेदार यहाँ पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है कि करण तीसरी बार भी तू हारने के लिए गुर्दा लगता है भाई साहब। अब यहाँ पे 3 बार हार चुका है भाई साहब करण, टाइम गॉड से नजदीक आता है फिर चला जाता है, बनने का मौका नजदीक आता है फिर चला जाता है। करण अच्छा गेम खेलोगे तो बनोगे, ऐसा गेम खेलोगे तो ना ट्रॉफी जीत पाओगे ना टाइम गॉड बनोगे भाई साहब। अब आगे देखते हैं शिल्पा जी और रजत के अंदर यहाँ पे कौन टाइम गॉड बनेगा। अब ये 2 वार्डन थे जो चाहत और कशिश, क्या इनमें से भी कोई एक आ सकता है इन दोनों को टक्कर देने के लिए? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे लग रहा है इन दोनों में से चाहत और कशिश, इन दोनों में मुकाबला होगा और इन दोनों में से वो एक जो है वो उन दोनों को टक्कर देगी। मतलब 3 यहाँ पे दावेदार बनेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि भाई साहब ये तो वार्डन है, तो इनको क्यों नहीं मौका मिलेगा भाई टाइम गॉड का? बिल्कुल मिलेगा, मुझे लगता है इन दोनों को मिलेगा और उन दोनों को भी मौका यहाँ पे मिलने वाला है। तो कल देखते हैं कल क्या होगा। कल हमको यहाँ पे बंटी और बबली देखने को मिली भाई साहब। बंटी जो है वो विवियन, बबली जो है वो चाहत, इन दोनों का भाई साहब नोक झोंक यहाँ पे दिखी। अब आ जाते हैं, कल एक बढ़िया टास्क होने वाला है और यहाँ पे उस टास्क में दिग्विजय और अविनाश राड़ा करे हैं भाई, राड़ा एकदम फायर भाई, फुल फाइट भाई, पैसा वसूल फाइटिंग, सलमान खान एक्शन दिख रहा है भाई सब यहाँ पे इन दोनों के अंदर फुल भाई। अविनाश ने धक्का मार दिया है दिग्विजय को और दिग्विजय नीचे गिर गया है। अब इसके ऊपर क्या एक्शन होगा बिग बॉस का, ये कल हमको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, कल टाइम गॉड भी कौन बना है वो देखने के लिए मिलेगा और अविनाश और दिग्विजय की फाइटिंग में कौन सही है कौन गलत है वो भी हम कल डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में और धमाकेदार रिव्यू में, धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।